द गिवन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेम फॉर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। दोस्तों मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें इज आर बोला गया, मल्टीपल चॉइस का है, और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम फॉर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, यानी ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में क्या चीजें हैं जो सेम है। क्लियर। चलिए दोस्तों, क्या होता है ऑर्थो हाइड्रोजन जो है उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियर स्पिन जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है, पैरा में क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बना देता हूं मैं जल्दी जल्दी। जैसे ये ऑर्थो हाइड्रोजन है OH2, O है इसका मतलब ऑर्थो है भैया, ठीक है ना। ऑर्थो हाइड्रोजन न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में, ये हो गया न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों सेम डायरेक्शन में। और पैरा हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होता है कि ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, न्यूक्लियस का स्पिन जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है एक्चुअल में दोनों H2 मॉलिक्यूल्स ही। जब H2 मॉलिक्यूल्स है तो H2 मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन अपना 1s1 ऑर्बिटल लेके आता है, और दूसरी तरफ से एक और हाइड्रोजन एटम जो है वो भी 1s1 ऑर्बिटल लेके आता है। तो यहां पर क्या होता है s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप होते हैं और सिग्मा बॉन्ड बना के H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये s ऑर्बिटल है, ये वाला भी s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या करा इन्होंने H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। ये दोनों में सेम रहेगी, ये कंडीशन दोनों में सेम रहेगी। क्लियर। अब पूछा गया है कि इन दोनों में सेम प्रॉपर्टी क्या है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भैया H2 दोनों में सेम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे सेम होंगे, जितने ऑर्थो में होंगे उतने ही पैरा में होंगे। तो ये तो ट्रू हो गया, हमारे पास सेम है, तो एक तो ये पॉइंट जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया मोलर मास, मोलिकुलर मास, भैया इसमें भी हाइड्रोजन है दो, इसमें भी दो हाइड्रोजन है, यानी मोलिकुलर मास भी क्या होगा सेम होगा, तो मोलर मास भी क्या जाएगा हमारा इसमें सेम जाएगा। थर्ड बोला गया है नेचर ऑफ स्पिन्स ऑफ न्यूक्लियस, भैया न्यूक्लियस का स्पिन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट में जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया नेचर ऑफ स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया इलेक्ट्रॉन तो अभी भी उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, एक हाइड्रोजन ये लेके आ रहा है, एक ये लेके आ रहा है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और ऑर्बिटल्स में पड़े होके क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यानी इनका न्यूक्लियर नेचर ऑफ न्यूक्लियर स्पिन जो है वो सेम होगा, इसमें दोनों में सेम ही रहेगा, कोई ऐसा नहीं है भाई। सेम का मतलब समझना, सेम का मतलब ये हो गया जिस तरीके से ऑर्थो में क्या हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ रहा है, एक अपवर्ड स्पिन का लेके आ रहा है, एक डाउनवर्ड स्पिन का लेके आ रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं और दोनों का डाइपोल सॉरी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर हो गए। ऐसे ही दोनों पैरा में होगा, एक अपवर्ड वाला होगा एक डाउनवर्ड वाला होगा। अब वो चाहे ये अपवर्ड हो जाए ये डाउनवर्ड हो जाए, ये डाउनवर्ड हो जाए ये अपवर्ड हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी दोनों में नेचर ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा सेम रहेगा, तो आंसर ये भी हमारा जाएगा इसमें। क्लियर। सो कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो क्या है ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।